क्या आप जानते हैं, हिंदू धर्म में लगभग हर देवी देवता की पूजा दिन और रात दोनों समय हो सकती है। पर एक देवी ऐसी है जिन्हें परंपरा कहती है रात में कभी मत पुकारो। क्यों? क्यों ज्ञान की देवी सरस्वती को अंधेरे में नहीं बुलाया जाता? क्या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है या कोई गहरी आध्यात्मिक व्याख्या जिसे सदियों से समझाया तो गया लेकिन बताया कम गया? आइए आज इस रहस्य पर धीरे धीरे पर्दा उठाते हैं, एक कहानी के साथ, एक सच के साथ और एक ऐसे प्रतीक के साथ जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। हिंदू दर्शन कहता है, जहां प्रकाश है वहां ज्ञान है, जहां अज्ञान है वहां अंधेरा है। और सरस्वती देवी, वे सिर्फ देवी नहीं बल्कि ज्ञान की धारा है, वाणी का प्रवाह है, बुद्धि की रोशनी है। उनका रंग सफेद, उनका वाद्य वीणा, उनके हाथ में पुस्तक, सब कुछ प्रकाश का प्रतीक है। दिन में सूर्य उगता है और हमारा मन उसके साथ जाग जाता है, विचार सक्रिय हो जाते हैं, बुद्धि खुल जाती है और सीखने की शक्ति बढ़ जाती है। रात विश्राम की ऊर्जा है, दुनिया शांत है, मन धीमा है और बुद्धि आराम की अवस्था में। और यही कारण है ज्ञान की देवी को वहां बुलाना जहां मन शांत हो चुका है, परंपरा के अनुसार सही नहीं माना गया। चलो एक छोटी सी कहानी के साथ इस बात को विख्यात रूप से समझते हैं। अयोध्या में एक युवा विद्वान था, देवदत्त। उसे लगता था कि जितना वह रात में पढ़ेगा उतना तेज बनेगा। वह कहता, दिन तो सब पढ़ते हैं, असल तपस्या तो रात में है। वह हर रात सरस्वती देवी का नाम लेकर पढ़ने बैठ जाता। धीरे धीरे क्या हुआ, उसका चेहरा मुरझाने लगा, मन में भ्रम आ गया, शब्द उसके मुंह से ठीक से निकलते नहीं थे और पढ़ा हुआ याद कम रहने लगा। एक दिन उसके सपने में एक सफेद प्रकाश प्रकट हुआ और एक मधुर स्वर बोला, ज्ञान तब फलता है जब मन जागृत हो। रात विश्राम की है, आत्मा को शांत करने की है, ज्ञान को जगाने की नहीं। देवदत्त जागा तो पाया जो बातें वह रात में पढ़ता था सब धुंधली हो चुकी थी। लेकिन उसी दिन सुबह जब पहली किरण आई और उसने अपनी पुस्तक खोली तो वही विषय बिल्कुल साफ दिख रहे थे। उसने समझ लिया, ज्ञान का वरदान रात में नहीं प्रकाश में खिलता है। उसके बाद उसने संकल्प लिया, ज्ञान का सत्कार सुबह होगा, रात आत्मा के विश्राम को। यह कथा सिर्फ कथा नहीं बल्कि परंपरा में छिपा संकेत है। ज्ञान रात में नहीं जागता, ज्ञान की देवी प्रकाश की मांग करती है। भले कोई सीधी पंक्ति रात में पूजा वर्जित है न मिलती हो, परंतु हर शास्त्र, हर पांचांग, हर अनुष्ठान एक इशारा करता है। वसंत पंचमी, सुबह से दोपहर का समय ही सबसे शुभ है। विद्यारंभ संस्कार, पहला अक्षर, पहली लिखावट हमेशा सुबह सूर्य के सामने। घर के नियम, सदियों से कहा गया, पुस्तक को रात में पैरों के पास न रखें। क्यों? क्योंकि माना जाता है सरस्वती की ऊर्जा रात को शांत हो जाती है। ये सब संकेत हैं कि उनकी पूजा दिन के प्रकाश में अधिक प्रभाव देती है। अगर यह सब आपको आध्यात्मिक लगे तो जरा इसे व्यवहारिक रूप से भी देखिए। मन सुबह सबसे ज्यादा ताजा होता है। डोपामिन और कार्टिसोल का संतुलन लर्निंग को पीक पर लाता है। रात को दिमाग जानकारी ऑब्जर्व करता है, प्रोड्यूस नहीं। रात एसिमुलेशन की है, क्रिएशन की नहीं। रात में थकान, डिस्ट्रैक्शन, स्ट्रेस दिमाग को डल करते हैं। इसीलिए सक्रिय ज्ञान की ऊर्जा सरस्वती रात में अपने आदर्श रूप में नहीं रहती। सुनो, यह लाजमी मनाही नहीं है। परंपरा कहती है रात उनके स्वभाव में मेल नहीं खाती। पर अगर कोई छात्र रात में पढ़ता है तो वह पूजा नहीं कर रहा, वह ज्ञान साधना कर रहा है। और साधना कभी गलत नहीं होती। लेकिन अगर आप वास्तविक पूजा, प्रार्थना, आराधना, पुष्प धूप दीपक करना चाहते हैं तो वह सुबह का समय ही श्रेष्ठ माना जाता है। हम जब सरस्वती को दिन में पूजते हैं
तो हम केवल देवी को सम्मान नहीं देती, हम खुद को एक वचन देते हैं, मैं ज्ञान का स्वागत तब करूंगा जब मेरा मन जागृत, शांत और तैयार होगा। रात में ज्ञान डालना ऐसा है जैसे अंधेरे कमरे में दीपक खोजने की कोशिश करना, पर सुबह हर दिशा में रोशनी आपका साथ देती है। तो अगली बार जब आप पढ़ने बैठे, लिखने बैठे या किसी भी रचनात्मक कार्य करें तो सरस्वती का स्मरण करें। तो याद रखना, ज्ञान की देवी प्रकाश से सबसे ज्यादा मुस्कुराती है, और जब मन जागृत हो तो उनकी कृपा भी स्वयं प्रवाहित होने लगती है। अगर आपको यह कहानी, यह ज्ञान और इसे समझाने का यह रहस्यमय तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो में हम और भी छिपे हुए रहस्यों, आध्यात्मिक शिक्षाओं और दिव्य कथाओं को उजागर कर सके।